राकेश जी कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं, इनका आना है जी आपको, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो और आंदोलन ऐसे ही चलते थे। आंदोलन में जब जागरण का दौर चलेगा उसमें 10 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो लोग मिलते रहेंगे। और आपकी जो टीम है, आपकी जो टीम है राकेश जी और जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हमारे कहाँ गए और तमाम सारे साथी हैं, ऊर्जावान लोग हैं, इनके साथ आप खड़े होइए। ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये पीढ़ियों की लड़ाई है, ध्यान रखिए इस बात को। ये संगठनों का जो डीए रुक गया, किसी एग्रीमेंट रुक गया, किसी का ट्रांसफ़र का मामला है, किसी का केबल चेंज हो गया तो वहाँ जाना है, ये लड़ाई नहीं है। तो ध्यान से समझिएगा, संगठनों का रीति रिवाज और संगठनों को जो विभागीय समस्याएं वो उससे पुरानी पेंशन उतरती है। जब भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई छड़ी होगी, चंद्रशेखर ने छड़ी होगी, और आज एक महापुरुष का जन्मदिन है सुभाष चंद्र बोस जी का, आज उनकी जन्मदिन है, मैं सत नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। उन लोगों ने ये सोच नहीं कि अब मेरा इंक्रीमेंट बढ़ेगा इसलिए आज़ादी लड़ाई, उनके भाव ये नहीं था कि मेरा प्रमोशन होगा इसलिए लड़ाई लड़ना, उनके भाव में था कि मेरा देश गुलाम है, आज़ाद कराना है, हमें जो कुर्बानी देना हो हम देंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो गुलामी में आज हम लोग जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी आज़ादी में दिए, इस भाव से उन्होंने लड़ाई लड़ी, पीढ़ियों की लड़ा है। और इसीलिए मैं लोग आज़ाद हो अपनी बात कह ले रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों की क्या दिमाग में था, आज़ादी थी। ये जो पुरानी पेंशन की लड़ाई है ये आज़ादी से कम नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था बन करके दूसरी नई व्यवस्था ला दी गई, तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। एनपीएस की व्यवस्था को पलट के ओपीएस की व्यवस्था लाना है, तो इंक्रीमेंट डीए की व्यवस्था से 1000 गुना ज़्यादा बड़ी लड़ाई है। वो आपको 2 महीना बाद में 3 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन अगर इसको नहीं लड़ेंगे तो कभी नहीं होगा, लड़के ही होगा। और जैसा 5 राज्यों में आप सबको पता ही होगा, नए साल की शुरुआत हिमाचल के आप सब कर्मचारी हैं, जैसे राकेश जी ने कहा हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, उसी छोटे कर्मचारी को सबसे ज़्यादा पेंशन जरूरत है, उसी छोटे कर्मचारी को ध्यान रखिए मेरी बात। आपके यहाँ जो डीएम है, जो बड़ा टॉप अधिकारी होगा, उसको अगर पेंशन नहीं मिलेगी तब भी उसकी व्यवस्था, समझ रहे होंगे, उनको चिंता ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, उनके पास बहुत वारा न्यारा है सीटों पर बैठकर, लेकिन ये छोटा जो कर्मचारी है उसके पास वेतन है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, भविष्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी, उसी सीमित में उसको करना है सब। कल्पना करो जब वो सीमित जो हमारे पास आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, उनका खर्च कैसे चलेगा। तो पेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो नीचे तबके लोगों का, इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। जैसे लोग तो हमसे क्या मतलब होगा भाई, जिनके पास एक लंबी तनख्वाह है, लंबी व्यवस्था जो नौकरी टाइम में कर लिए, उनके पास फार्म हाउस बड़े बड़े हैं, आप ही की नौकरी, उन तमाम लोग विभाग बड़े बड़े पदों पे हैं, वो अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो चिंता नहीं। इस लड़ाई में आईएएस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आईएएस जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है उसको जिस पेंशन के लिए हम दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं ना, उसके रोज की व्यवस्था हो रही है आज की डेट में। ये तो नीचे तबके के लोगों के लिए। तो मेरे एक आपसे निवेदन है कि आप इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई समझें, पीढ़ियों की लड़ाई की हम अगर पाए हैं, हमने लिया है, तो फिर इसका मतलब कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी मिलना चाहिए। हम इतनी सोच के, छोटी सोच के ना हो जाएं कि यार मुझे नौकरी मिल गई, आगे तो मिले ना मिले, इतनी छोटी सोच नहीं रखना। हम पेंशन के बहुत सारे लोग पेंशन भी होंगे, हम पेंशन के अंदर हैं, दूसरे पेंशन मिले चाहे ना मिले, इतनी छोटी भावना नहीं रखना। हमें तो पेंशन नहीं मिली ना अभी, लेकिन 5 राज्यों में मिल गई। हिमाचल में गया तो वहाँ FIR मेरे ऊपर है, 3 मार्च को मैंने वहाँ रैली की थी, FIR मेरे ऊपर है, और मैं कह के आया था मुख्यमंत्री जी से, आपकी FIR आपके गले की फांस बनेगी। आदरणीय विजय कुमार बंधु जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। और हुआ नहीं हुआ, हुआ। आपसे जब हमारी मंच पर मुलाकात हुई उस समय हिमाचल नहीं हुआ था, उसमें नहीं हुआ, उस समय 4 थे, आज हम 5 हो गए। इसीलिए कहता हूँ आज जीता हूँ 5 प्रदेश, कल जीतूंगा पूरा देश। और वहाँ के कर्मचारियों की एकता, वहाँ कर्मचारी की एकता, वहाँ की कर्मचारी की एकता
एक बहुत शानदार चीज, कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने मुख्यमंत्री को भूतपूर्व कर दिया। हाँ, इतना हमने सहानुभूति रखी है कि उनको भी पेंशन की जांच करते हैं। भूतपूर्व के बाद ही पेंशन उनको मिलेगी। अभी त्रिपुरा में चुनाव चल रहा है, नागालैंड, त्रिपुरा और एक जो है 3 स्टेटों में है। अभी जल्दी उसका आ गया है, नहीं, त्रिपुरा और मेघालय, 3 राज्यों में। त्रिपुरा में अभी कल कम्युनिस्ट पार्टी ने हमारे मुद्दे को रख लिया अपने मैनिफेस्टो में कि हम अगर सरकार बनाते हैं त्रिपुरा में तो हम पुरानी पेंशन देंगे। महाराष्ट्र में गया था, अभी आपने देखा होगा राकेश जी, नागपुर में गया था, 1.5 लाख लोग थे और बहुत लोग जानते हैं नागपुर को अच्छे तरीके से। वहीं से सरकार चल रही है आज जमाने में, आप सबको समझदार लोग हैं, जानते होंगे। और मैं जब उस शहर से गुजर रहा तो सड़क गुजर रहा तो मुझे जब पता चला कि यही वो जगह है जहाँ सरकार चलती, तो हमने वहीं बैठ गए आधे घंटे और वहाँ नारा लगाया। हमने नहीं कहा, कर्मचारियों ने लगाया, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार लगाया लोगों ने। उसका असर क्या गया, उस मुख्यालय का असर है ना। तो तुरंत मुख्यमंत्री ने बुलाया, हमारी टीम को तुरंत वार्ता हुई नागपुर में। आज अभी 2 राज्यों में, वहाँ का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कल का बयान है, कल का बयान है कि पुरानी पेंशन हम बदल करें और पुरानी पेंशन लागू करेंगे। मुख्यमंत्री चिल्ला रहा है, डिप्टी सीएम देवेंद्र है करें, नहीं हो सकता क्योंकि हम तो भाजपा से और भाजपा ने भी कोई पॉलिसी तय नहीं की। हरियाणा में मुख्यमंत्री मना कर रहा है, उप मुख्यमंत्री चिल्ला रहा है। देखो पेंच देखो। और यही बात मैं 10 साल पहले, 10 साल हो गया मुझसे लड़ाई में, 10 साल पहले मैं कहता था आप साथ देना, खड़े रहना। एक दिन सारे संगठन चिल्लाएंगे, चिल्ला रहे नहीं चिल्ला रहे। और आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं भाई, सब आदरणीय है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतिहास भूगोल, लेकिन मैं रेलवे का तो नहीं हूँ, लेकिन इतिहास भूगोल मैं जानता हूँ। तमाम लोगों ने एनपीएस पे ट्रस्टी हैं, तमाम लोग हैं, पढ़ा हूँ, देखा हूँ। और आज जब उस समय ट्रस्टी बन रहे थे, उसी समय अगर कर्मचारियों के पद ट्रस्ट हो जाता तो एनपीएस आता ना। और मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, 5 राज्यों में एनएमओपीएस ने कराया है। रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग है, सबसे ताकतवर लोगों का संगठन रहा है। हम कहते हैं आप दुनिया के चक्कर छोड़ो, आप अपने रेलवे के लोगों को पेंशन दिला दो, मैं आपको झुक के सलाम करूँगा। कराओ आप, वहाँ आप नहीं कराता रहे, वहाँ नहीं करा, क्योंकि ट्रस्टी है उसमें दोनों लोग हैं। मैं विरोध नहीं, जो जानकारी मुझे मैं बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, जब इस लड़ाई को एक सही दिशा में जा रहा है तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप उस लड़ाई में सहयोग करें, उसको इधर उधर डैमेज ना करें। और पीछे 10 साल का मेरा अनुभव रहा, तमाम बार जब हम लड़ाई के बिल्कुल मुकाम तो होते हैं तो तमाम लोग सरकार की गोद में आ जाते हैं। देखिए, मैं अगर नेता हूँ तो शिक्षकों कर्मचारियों का, तो मेरे लिए पहला शब्द क्या होना चाहिए, हमारे शिक्षकों कर्मचारियों का हित पहला। उसके बाद फिर सरकार, संबंध और तमाम सारी चीज़ें जो आप जोड़ो, हमें तो कोई तब्दील नहीं। लेकिन जहाँ कर्मचारियों का अहित आ जाए वहाँ फिर हम छोड़ देना चाहिए। और थोड़ा सचेत करते हुए अपनी बात खत्म करूँगा कि अभी तमाम तरह की चीज़ें आएंगी, गुमराह किया जाएगा, नए मंच बनाएंगे, ऐसा लगेगा बस कल खत्म हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एनएमओपीएस में विश्वास रखिएगा। राकेश जो तमाम सारी जो टीम आपकी ऊर्जावान टीम है, अभी कर्नाटक में भी चुनाव होने वाला है, मैं कह के आया हूँ। 19 तारीख को मैं गया था कर्नाटक, और आज तक 19 दिसंबर से आज तक हमारी टीम वहाँ लगातार रही, हमने लगातार चले। और कर्नाटक भी हमने साथियों से कहा कि हिमाचल में निर्णय आया है और उससे गले की फांस बना है। हिमाचल के बाद सरकारों में या सत्ता हो चाहे विपक्ष, दोनों में टेंशन है कि यार मुद्दा तो बहुत गंभीर है और ये कहीं ऐसा ना हो पूरा तख्ता पलट न हो जाए जैसे हिमाचल में हुआ। तो कर्नाटक से हमने कहा कर नाटक कर, तो सबने कहा अब सब शुरू होते हैं। और एक जगह और मैं पलट पाऊंगा, मुझे किसी पार्टी नेता के विरोध नहीं, ध्यान रखिए, नहीं आपको लगता है कि मेरी पार्टी नेता से विरोध, देखो ए भैया क्यों हिला दियो, मुद्दे के साथ है। पार्टी विरोध में है, समर्थन में वो तय करे, जो समर्थन में होगा वो समर्थन में, जो विरोध में हो विरोध में। हम अपने पक्ष में है, आप विरोध में समर्थन आप तय करो, गलत तो नहीं हो। और पेड़ से सलाह बड़ा कुछ नहीं, पार्टी विचारधारा नेता हमारे पेड़ से बड़ा नहीं। क्यों, आज हम नौकरी में हैं, हमारा परिवार पल रहा है, हम वैचारिक रूप से कहीं भी हो, किसी नेता समर्थक हो, हमारी नौकरी चली जाए, कोई घर नहीं चला,
एक बात तो बहुत क्लियर समझिएगा, आपका वैचारिक कहीं मुझे नहीं पता और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, आप किस पार्टी से किस नेता से हैं, मुझे कोई लेना देना, लेकिन जब पेट पे आ जाए मामला तो फिर फैसला करना पड़ेगा। और ये जो राइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है। आप आर्टिकल क्या खोलिएगा संविधान में, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब लिख के गए हैं कर्मचारियों की पेंशन लिखा हुआ संविधान में। नेताओं की पेंशन नहीं लिखी है, नेताओं की पेंशन नहीं है, वेतन भत्ता सुविधा है, पेंशन नहीं है। और हमारी पेंशन लिखी है, हमने तो डिमांड भी नहीं की थी, बाबा साहब लिख के चले गए। तो जो आदमी कितना बिजनरी रहा होगा। और जिनकी थी उनको काट दिया गया और जिनकी नहीं थी उनको जोड़ दिया गया। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार पेंशन लेते हैं, चार। हम एक ही मांग रहे हैं, तो भाई हम एक मांग रहे हैं और कम मांग रहे हैं रिटायर होने के बाद। और नेता वेतन भी लेता है, पेंशन भी लेता है। जैसे बाकी वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है, उत्तर प्रदेश की बात करो, 5 बार के सांसद उसकी पेंशन, 1 बार विधान परिषद सदस्य उसकी पेंशन, वर्तमान में विधायक उसका वेतन और पेंशन साथ। यार हम तो बुढ़ापे में कह रहे हैं कि दे दो भाई, गलत हूँ मैं? और लास्ट कहते हुए, बुढ़ापे में ना कोई संगठन काम आएगा, ना गुट काम आएगा, ना कोई नेता काम आएगा, ना कोई आपकी विचारधारा काम आएगी। अगर उस बुढ़ापे में कोई साथ खड़ा होगा तो आपकी पेंशन, कोई पेंशन नहीं। इसीलिए लड़ाई में सहयोग करिए। आप सबने बहुत सम्मान दिया है, धन्यवाद आप सबको। और मुझे क्षमा के साथ मैं और राकेश जी बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं। तमाम जो इनकी टीम है, अच्छी ऊर्जा है और अच्छी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। पेंशन बहाल हो, कितने लोग एनपीएस वाले इसमें हैं? सब एनपीएस। अच्छा बताइए, अभी राजस्थान वाले पूछा जाए आपको कैसा लगा आंदोलन, कहीं बड़ा अच्छा पेंशन